अच्छा है। और इसमें जो समस्या है, पहले समस्या को पढ़ते हैं। तो समस्या यह है कि यदि किसी वस्तु को 375 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% की हानि हो। अब इसको देखो भैया, ये ससुरा 375 रुपए में बेच करके लाभ कमा रहा था 25%, अब इसको हानि की पड़ी है। अब सोचो, यहाँ लोग लाभ के चक्कर में रहते हैं और ये ससुरा ले रहा है हानि, तो चलिए इसका हानि ही निकाल देते हैं। तो कह रहा है कि उनको 20% की हानि चाहिए। कितने परसेंट की हानि इसको चाहिए भैया? 20% की हानि चाहिए। तो लो भैया, परसेंट कितना होता है टोटल? तो टोटल परसेंट आपसे पूछा जाए तो कहेंगे 100% होता है। टोटल परसेंट होता है 100 और उसको चाहिए इसमें से 20% की हानि। मतलब इसमें से कह रहा है 20% निकाल दीजिए, तो बचेगा कितना? 100% था, ये 20% की हानि चाह रहा है, तो 20% इसका निकाल दीजिए, तो कितना बचा भैया? 80% बच गया। यानी कि इसको 20% की हानि चाहिए थी, इसको 100% दे रहे थे, कह रहा नहीं, हमको 20% की हानि चाहिए। तो लो भैया 20% घटा दिए, आपका बचा है आपका 80%। फिर बट्टा लगा दीजिएगा। अब वो क्या कह रहा है कि पहले कितने परसेंट में बेच रहा था? तो देख लीजिए, उसको 25% ज़्यादा में बेच रहा था, तो अब उसको हानि लेना था। तो क्या करेंगे कि 25% ज़्यादा में बेच रहा था, तो उसको भी नोट कीजिए भैया। तो 100% का 25 जोड़ दीजिए, तो कितना मिल गया आपको? 125%। अब देख लीजिए, पहले उसको 125% मिलता था, अब उसको चाहिए 80%। तो क्या करेंगे? 80 ऊपर लिख देंगे, पहले जितना मिलता था उसको नीचे लिख दीजिएगा। 125% था तो 125% नीचे लिख दीजिए। अच्छा, ये लाभ और हानि का सिलसिला किसने शुरू किया है? वो व्यक्ति कौन है भैया कि जिसके चक्कर में लाभ और हानि वाला सिलसिला शुरू हो गया है? तो चलिए पहले उसको ढूंढते हैं। ये आपका 375 रुपया है ना, यही ससुरा सब लाभ और हानि वाला झंझट खड़ा किया है। इसको भी पकड़ के लाओ, इसको पकड़ के लाओ, यहाँ गूड़ा लगा के बांध दो। गूड़ा लगा के उसको हम बांध देंगे। ये देख लीजिए, जिसके चक्कर में हमारा ये लाभ और हानि वाला सिलसिला शुरू हुआ है, वो तो ससुरा रास्ते में रुका था, उसको पकड़ के लाए हैं और गूड़ा करके बांध दिए। कोई दिक्कत किए का? सही किए हैं ससुरा, इसी के चक्कर में सब हुआ ही था। अब देखिए, परसेंट से परसेंट काटिएगा, परसेंट से परसेंट हट ही गया है आपका। अब देखिए, इसको काटिएगा तो किससे काटेंगे आप? 5 से काट दीजिए, तो 5 दूना में 10 और 5 25। 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते में 35 और 5 25। अभी 25 से ससुरा फिर कटेगा, तो 25 3 75, दोनों का गुणा कर दीजिए, यानी कि 8 तिरिक 24, 24 मतलब 240। जीरो है तो एक जीरो भी लगाएंगे। अब 240 रुपये में बेच के 20% की हानि ले लो भैया। अब कितने में बेच के 20% की हानि लेगा? तो 240 रुपये में बेच करके उसको 20% की हानि मिल जाएगी। तो चलो लो भैया, 240 रुपये लीजिए और अपना सामान दीजिए और आप 20% की हानि लीजिए। तो इसमें मेरा क्या जाता है? कुछ नहीं गया है। चलिए देख लेते हैं फिर 7वां नंबर। 7वां चलिए पढ़ लेते हैं। तो पढ़ने से हमको पहले जानकारी मिल जाएगी कि इसमें कह क्या रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। कह रहा है कि यदि राम 500 रुपए की किसी वस्तु को श्याम को 20% लाभ पर, श्याम मोहन को 10% के लाभ पर बेचता है, तो मोहन का क्रय मूल्य बताइए। अब सोचिए कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जब बेच रहा है तो लाभ ही ले रहा है, यानी कि हम जैसे आपको बेचेंगे तो हम भी लाभ लेंगे, और आप किसी और को बेचेंगे तो आप भी अपना लाभ लेंगे कि हम जितने में खरीदे हैं इससे ज़्यादा ही मिल जाए तो बढ़िया है। तो इसमें तो ये सक्सेस हो गए हैं। ये जो खरीदे थे उससे ज़्यादा में अगले को बेच दिए, और अगला जो है जितने में खरीदा था उससे ज़्यादा में वो बेच लिया है। तो ऐसे प्रश्नों को हम क्या करेंगे जब सभी लोग लाभ पा रहे हों, यानी कि सब लोग लाभ पा रहे हैं, तो बेचारा घाटा किसको हुआ है? मोहन को। तो मोहन का नाम लिख दीजिए पहले घाटेदार को, यानी कि मोहन को घाटा हो गया तो मोहन को लिख देंगे। भाई इनका नाम नोट कीजिए कि मोहन को घाटा हुआ है। तो चलिए पहले शिकायत लेते हैं कि राम ने कितने में खरीदा था? तो 500 में खरीदा था सरकार। अच्छा, लाभ कितना परसेंट का लिए हो? 20% का। तो चलिए 100 और दे देते हैं, तो 120 कर दीजिए, तो 120% का लाभ लिए हैं, यानी कि जो उनका लाभ है 120% हो गया। अब तीसरे वाले में देखिए, फिर लाभ ले रहे हैं 10% का। काहे 10% का लेंगे? हम भी 100 देंगे ना, तो 110 कर दीजिए भाई। ये देख लीजिए, ये अपना 20% ले रहे थे तो हमने 100 दिया है तो 120 हो गया। अब ये तीसरे वाले जो हैं भैया, वो भी 10% लेना चाह रहे थे,
तो हमने कहा 10 ही लेंगे, 100 हम भी दे देते हैं, तो 110 कर दीजिए भाई। अब 110 कर लिए हैं, सबको परसेंट हटाएंगे, परसेंट हटाएंगे तो बट्टा में 100 लगाइएगा, यहाँ भी परसेंट हटेगा तो बट्टा में 100 लगाइएगा। अब 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट गया और इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट गए हैं, तो बचा कितना, 5 गुणे 12 गुणे में 11। अब सबका गुणा कर दीजिए तो 12 पंचे में 60, अब गुणे में 11। अब 60 का गुणा 11 में कीजिएगा तो 660 नहीं मिलेगा, ये 660 रुपये में खरीदे हैं भैया, मोहन जो खरीदे हैं वो 660 रुपये दिए हैं। तो चलिए इसका लॉजिक ये है कि जब आपको बार बार लाभ ही होता रहे तो आप प्रत्येक लाभ परसेंट को 100 में ऐड कर दीजिएगा। जैसे पहली बार 20% का लाभ हुआ था, 100 में हम ऐड किए 20, तो हमको 120 मिल गया। ऐसे ही फिर दूसरी बार देखा हमने कि फिर लाभ हो रहा है, तो फिर हमने क्या किया, 100 में जोड़ दिया लाभ परसेंट को। ऐसे तीसरी बार होता ना, तो तीसरी बार भी हम 100 में ही जितने परसेंट का लाभ होता उतना जोड़ के यहाँ लिख देते और सब में लगाते गुणा का निशान, वही हम किए हैं। और परसेंट हटाने के लिए आप बट्टे में 100 लगाइएगा, जब परसेंट हटाएंगे तो बट्टे में 100 लगाइएगा। कहे बिना 100 को नोट दिए वो हटेगा नहीं, तो 100 को नोट नीचे से पकड़ाइएगा तो हट जाएगा। ऐसे यहाँ भी नीचे से 100 को नोट पकड़ाएंगे ना तो वो भी हट जाएगा। तो जितना जीरो मिले काट दीजिए, अंक का गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा फटाक से। तो चलिए अब देखते हैं 8वां टाइप, आपको अच्छा लग रहा है तो चलिए फिर लगे रहें, क्योंकि रात आज 11:30 हो गई है। देख लीजिए घड़ी तो दिखा नहीं सकते, आज अभी रात 11:30 है, फिर भी हम आपको पढ़ा रहे हैं। नींद अच्छी खासी लगी है लेकिन पढ़ाएंगे अब आज को आपको, हाँ। तो पढ़ लीजिए कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि राम किसी वस्तु को 20% लाभ पर श्याम 10% लाभ पर मोहन को बेचता है, यदि मोहन का क्रय मूल्य 660 रुपया है तो राम का क्रय मूल्य बताइए। अब देखिए भैया, सब लोग क्रय मूल्य पहले बताते हैं, ये ससुरा बाद में बता रहा है। अब देखिए उल्टा काम किया है कि नहीं किया है। सब लोग बता देते हैं कि क्रय मूल्य कितने में खरीदे हैं, यानी कितने रुपए में आप खरीदे हैं, जल्दी से बता देते हैं। सॉरी यार। तो ये क्या कर रहा है कि क्रय मूल्य सबसे बाद में बता रहा है, साला उल्टा काम कर दिया है। तो जब उल्टा काम कर देना तो क्या कीजिए, इसको भी उल्टा कर दीजिएगा। पहले लिखिएगा 660, फिर गुणा लगाइए। क्या कह रहा है ये भैया, 20% का लाभ लिए, उल्टा कर देंगे अभी, यानी कि 100 ऊपर लिखेंगे और 20 नीचे लिखेंगे, यानी कि 120। 100 ऊपर लिख देंगे और 100 में 20 को जोड़ करके उसको नीचे लिख देंगे। तो देख लीजिए, जब इस तरह से प्रश्न आए कि हमको पहले वाले का दाम बताना है कि पहले वाले ने कितने रुपए में खरीदा है, तो पहले वाले के लिए हम पीछे से चलेंगे और सबको उल्टा करते चलेंगे। इसको सीधा कर देंगे, उसके बाद 100 के नीचे इसको लिखेंगे, है ना भैया। काहे ज़्यादा रुपया लिए हो, नीचे लिखेंगे, इसको नीचे लिख दिए हैं जोड़ के 100 में। फिर गुणा लगाइएगा, फिर 10% का लाभ है तो 100 बटे में 110, यानी कि जितने परसेंट का लाभ लेगा उसको नीचे लिखिएगा। फिर काट दीजिए 0 से 0 और 0 से 0। 12 से काटिएगा तो 6 से इसको काटेंगे, 6 दूनी 12, और 6 से इसको काटिएगा तो 110 मिलेगा। 11 से काट दीजिए तो 10 मिल गया। अब बचा कितना है भैया, अभी बचा है 2, 5 काट दीजिए तो 10 का गुणा 5 में कीजिएगा तो 50, और गुणे में यहाँ 10 बचा है तो 10 लिख दीजिए, बराबर आ जाएगा 500 रुपये। यानी कि राम कितने रुपए में खरीद रहा है, 500 रुपये में खरीद रहा है। एकदम सिंपल लॉजिक है भैया। जब पीछे से चलना हो ना तो ऊपर 100 लिखना है और नीचे जोड़ के लिखना है। पीछे से चल रहे हैं भाई, तो पीछे से चल रहे हैं तो क्या करेंगे, 100 ऊपर लिखेंगे और 100 में जितना परसेंट होगा उतना जोड़ के नीचे लिख देंगे। फिर गुणा लगाएंगे, फिर 100 लिखेंगे, उसके बाद क्या करना है, नीचे परसेंट जोड़ के लिख देना है। ये परसेंट है, 100 में जोड़ के लिख देंगे तो 110 हो जाएगा। तो इस तरह से आप काट दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। और हम देखेंगे टाइप नंबर 9। ये टाइप नंबर 9। तो चलिए, ये जो टाइप नंबर 9 है, पहले इसको पढ़ते हैं, पढ़कर समझते हैं, फिर समस्या हल करते हैं। तो ये कह रहा है कि यदि ए 500 रुपए की किसी वस्तु को बी को 20% हानि पर, बी सी को 10% हानि पर बेचता है तो सी का क्रय मूल्य बताइए। यहाँ पर हमसे सी का क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो अब देखिए, दाम पहले दिया है और पूछ रहा है बाद में, तो सीधा किया है कि गलत किया है भैया, सीधा किया है, पहले ही दाम बता दिया है। तो जब पहले ही दाम बताएगा तो पहले हम दाम को ही लिख देंगे,
देख लीजिए भैया, तो ये पहले दाम बताया है तो पहले दाम को लिख देंगे, और किसका क्रय मूल्य पूछा है, सी का, तो सी को आगे लिखिएगा, क्योंकि सी का पूछा जा रहा है तो सी को तो आगे रहना ही होगा, जिसका केस होगा वो आगे रहेगा। तो सी का केस है तो भाई सी आगे रहेंगे। बराबर में क्या होगा कि उनका रेट लिख दीजिए कि पहले कितने रुपए में वस्तु को बेचा गया है, तो पहले 500 रुपए में वस्तु थी, उसको लाभ लेकर के बी को बेचा गया है। तो भैया 500 को हाजिर कीजिए। फिर बी साहब कितने रुपए हानि पर उसको खरीदे हैं, तो बी जो है 20% हानि पर खरीदे हैं, यानी कि ये 20% हानि पर बेचे हैं, तो वो 20% हानि पर खरीदे हैं, तो 20% की हानि है, देख लीजिए। जब हानि होगा तो घाटा होगा, घाटा होगा तो भैया 100 में से 20 घटा दीजिए। काहे के लिए, परसेंट तो 100 ही होता है, परसेंट क्या होता है, 100 ही होता है। 100 में से कह रहा है 20 निकाल दीजिए, तो 20 निकाल दीजिए तो कितना बचेगा, डायरेक्ट लिख देते हैं, कितना बचेगा भैया, 80% बचेगा। फिर गुणा लगा दीजिए। अब क्या कह रहा है कि बी सी को 10% हानि पर बेचता है। अब लीजिए, जो बी है वो सी को भी बेच रहा है, वो भी 10% हानि पर, तो भैया टोटल परसेंट कितना होता है, 100 ही होता है ना। 100% में अब दोबारा 10 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 90% बच गया। अब चलिए, अब भैया परसेंट हटाना है तो 100 की नोट देना है, परसेंट हटाना है तो नीचे से 100 की नोट देना है। आपको बताया ही थे कि जब भी परसेंट हटाना होगा तो नीचे से 100 की नोट पकड़ाइएगा। यहाँ भी परसेंट साहब खड़े हैं, 100 की नोट पकड़ा दीजिए नीचे से, तो ये भी हट जाएगी। यानी कि परसेंट हटाने के लिए हम 100 से भाग कर देते हैं, जब 100 से भाग करेंगे तो परसेंट हट जाता है। अब देखिए, 0 से 0 काटिए, दोनों 0 कट गए हैं, यहाँ भी 2 0 था, काट दिए हैं। अब 8 पंचे 40, ये हो गया 40, गुणे में यहाँ बचा है 9। अब गुणा कर दीजिए तो 9 चौके 36, यानी कि 360 रुपया हो गया भैया। जो सी का क्रय मूल्य है वो 360 रुपया है। अब इसी में पूछ लेता कि सी 360 में खरीद रहा है तो ए का क्रय मूल्य बताइए। अब लीजिए, उल्टा कर देता। तो चलिए भैया, जब सी का रेट देगा तो ए का कैसे निकालेंगे उसको देख लीजिए। ये नंबर 10वां। तो बच्चों, मैं माइक हाथ में ले चुका हूँ, क्योंकि अभी रात के 12 बज रहे हैं, तो 12 बजे जो है आसपास के लोग सो भी रहे हैं, वो भी जग सकते हैं, इसलिए मैं माइक हाथ में ले लिया हूँ और आप सभी लोगों को प्रश्न हल करवा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं टाइप नंबर 10वां। तो दिया है, यदि मोहन किसी वस्तु को सोहन को 25% हानि पर बेचता है, सोहन रोहन को 10% की हानि पर बेचता है। यदि रोहन का क्रय मूल्य 270 रुपया हो तो मोहन का क्रय मूल्य बताइए। अब देख लीजिए, इस सवाल में ससुरा रेट बाद में बताया है। जब रेट में बाद में बताएगा तो क्या करना है भैया हमको, जब रेट बाद में बताएगा सवाल में तो हमको क्या करना है कि सबको उल्टा कर देना है, क्योंकि भैया रेट का है बाद में बताए हो, रेट पहले बताना था तो सीधा रहते, अब रेट बाद में बताया हो तो उल्टा होना पड़ेगा। तो चलिए सभी को उल्टा कर देते हैं। तो पहले ये बात निकालिए कि केस किसका है, केस है मोहन का, कि मोहन का क्रय मूल्य बताना है, तो पहले केस वाले को बुलाइए। तो हम यहाँ पर लिख देंगे मोहन, क्योंकि मोहन का ही केस है, कर दीजिए बराबर, मोहन का केस बराबर करना है। अब देख लीजिए कि रेट बाद में बताए हैं ना, तो रेट को लिख दीजिएगा, जो रेट होगा हमारा रेट लिख दीजिए, फिर गुणा का निशान लगा दीजिएगा। अब क्या करना है कि पहले आपका 10% हानि है, अगर ये ससुरा रेट पहले बताता तो हम ऊपर वाले 100 से घटा देते। अब रेट बाद में बताया है तो हम क्या करेंगे, इसी को 100 ऊपर लिख देंगे और नीचे 100 में से यही 10% घटा देंगे, तो 100 में से 10% घटा दीजिएगा। अब गुणा लगाइए। अब क्या करना है कि दोबारा भी परसेंट दे रखा है, उसमें भी हानि है, हानि होगी तो घटाएंगे, तो हानि है तो घटा दीजिए, घटा दीजिएगा तो मतलब हो गया ये 100 बट्टे में 25 घटाइएगा तो 75% मिल जाएगा। और यहाँ भी घटा दीजिए तो डायरेक्ट घटा दीजिएगा, तो यहाँ 90 लिख दीजिए, इतना हो गया। जब हानि होगी तो यहीं घटाएंगे और जब लाभ होगा तो यहीं पर जोड़ देंगे, बस कंफ्यूजन क्लियर आपका। अब 0 से 0 काटिएगा, 9 तिरिक 27 हो गया। अब 3 से 75 को काटिएगा तो 25 मिले, और 25 से 100 को काट देंगे तो 4 मिल गया। 100 और 4 का गुणा कर दीजिए, हो गया 400 रुपया। भैया मोहन आपका 400 रुपया है,
देख लीजिए मोहन का रेट निकाल दिए और मोहन की समस्या भी समाप्त हो गई कि उनका 400 रुपया रेट था। तो इस तरह के प्रश्नों को आप देख रहे हैं कि कैसे इंटरेस्टिंग तरीके से हल किया जा रहा है। अब हम देखेंगे टाइप नंबर 11। टाइप नंबर 11, तो चलिए देखते हैं कि टाइप नंबर 11 में जो समस्या है वो समस्या क्या है। भैया समस्या जब समझ लेंगे तभी समस्या का हल किया जा सकता है। तो चलिए पहले समस्या पढ़ते हैं। समस्या यह है कि एक दुकानदार दो वस्तुएं 800 रुपये प्रति वस्तु की दर से खरीदता है। यानी कि यहाँ पर जो खरीद रहा है दो वस्तुएं, दोनों वस्तुओं का जो रेट है वो 800 रुपया है। यानी कि पहली वस्तु को 800 रुपये में खरीदा है और दूसरी वाली वस्तु को भी 800 रुपये में ही खरीदा है। एक वस्तु पर 25% का लाभ लेता है, दूसरे पर 25% की हानि होती है। यानी कि दोनों वस्तुओं को फिर बेच रहा है। बेचने से क्या हुआ कि एक पे उसको 25% का लाभ हो गया और दूसरी वाली पे 25% का हानि हो गया है। आगे कह रहा है कि पूरे सौदे पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। अब हमसे पूछ रहा है कि कितने परसेंट का लाभ हुआ है या हानि हुआ है। जब यहाँ पर देख लीजिए वस्तुओं का क्रय मूल्य समान होगा। देख लीजिए खरीदता है, यहाँ पर जब खरीदते होगा ना 800 रुपये में, देख लीजिए वो प्रत्येक वस्तु को खरीद रहा है। यानी कि दोनों वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो बराबर है। जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर होगा तो ना लाभ होगा ना हानि होगी। ना तो लाभ होगा आपको ना लाभ होगा, ये देख लीजिए, ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगी, ना ही हानि होगी भैया। तो जब क्रय मूल्य समान होगा यानी कि खरीदने वाला मूल्य समान होगा तब उस पूरे सौदे पर ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगी। इस तरह का ये प्रश्न है। देख लीजिए, यदि आप इसको लगाना चाहें तो लगाकर भी मैं सिर्फ दिखा देता हूँ कि लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखिए लगाने का तरीका, ये तो हो गया शॉर्टकट, आप पहले ही जान जाएंगे कि इसमें ना तो लाभ हो रहा है ना तो हानि हो रहा है। अब सोच लीजिए कि आप 10 रुपए की कोई वस्तु खरीदे हैं, उसको आधे दाम पे बेच दिए और दूसरी वस्तु जो है उसको 5 रुपया बढ़ाकर बेच दिए हैं। यानी कि 10 में दोनों खरीदे हैं, एक को 5 रुपये हानि पे बेचे हैं, एक पर 5 रुपये लाभ पर बेचे हैं। तो दोनों का रेट मिलाइए, फिर से 20 मिल गया ना। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण लीजिए कि जैसे दो वस्तु है, ये पहली वस्तु को 10 रुपये में आप खरीद लिए और दूसरी वाली वस्तु को भी आप 10 रुपये में खरीद लिए हैं। अब क्या कीजिए कि पहले वाले को 5 रुपये हानि पर बेचिएगा और दूसरे वाले पर 5 रुपये का लाभ लीजिएगा। तो यहाँ पर मिलेगा 5, यहाँ मिल जाएगा 15। टोटल जोड़ दीजिए तो भैया सौदा कितने रुपए का हुआ है, क्रय विक्रय 20 रुपये का। अब खरीदा कितने में था, खरीदा भी तो 20 ही रुपये में था। 20 रुपये में खरीदे थे, 20 रुपये में बेच दिए हैं, तो ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है। अब बात आई परसेंट की, तो कहेंगे भैया उसमें परसेंट दिया है, तो चलिए परसेंट वाला भी बता देते हैं आपको। ये तो हो गया लॉजिक, आप समझ लीजिएगा। नहीं समझ में आया है तो फिर अब मैं आपको प्रश्न के अनुसार समझाता हूँ। तो देखिए 800 रुपये पर क्या हो रहा है, ये देखिए 800 रुपये पर लाभ है। यानी कि 800 का निकालिएगा 25%, यानी कि लाभ हो रहा है तो 125 निकालिए डायरेक्ट। लाभ हो रहा है तो 100 में 25 को जोड़ दीजिएगा, 125 हो गया। परसेंट था तो बट्टा 100 लगाइए, 0 से 0 काट दीजिएगा तो कितना आएगा भैया, कितना आएगा तो 25 8 200, अब 8 का नाम 8 2 मतलब 1000 रुपया। तो ये हो गया भैया 1000, यानी कि 1000 रुपये में बेच दिए हैं। बेचे हैं कितने में, 1000 में बेचे हैं। अब देखिए दूसरे वाले को कितने में बेच रहे हैं, तो दूसरी वाली वस्तु को क्या कर रहे हैं कि हानि पर बेच रहे हैं 25% की। यानी कि 800 रुपया लिखिएगा, फिर गुणा लगाइए, ये हानि है ना भैया, तो 100 में से हानि घटा दीजिए। 100 में से हानि घटाएंगे तो कितना मिलेगा, देख लीजिएगा 75% मिला, बटा लगाइएगा 100। अब दोनों को काट दीजिए तो कितना मिल गया, 8 गुणे 75 गुणा कीजिए, 8 पंचे 40 की 0 हासिल में 4, 8 सते 56, 56 में 4 जोड़ दीजिएगा, कितना हो गया भैया 600 हो गया। यानी कि दूसरी वाली को 600 में बेचा है और पहली वाली को 1000 में बेचा है। तो दोनों रेट जोड़ दीजिए, कितना हो गया 1600 रुपया। यानी कि पूरे सौदे में लेन देन 1600 का हुआ है। अब देख लीजिए कि खरीदा कितने में था,
तो पहली वाली वस्तु को 800 में खरीदा था और दूसरी वाली को भी 800 में ही खरीदा था, यानी कि 2 बार 800 रुपया। पहली वाली वस्तु का रेट 800 था और दूसरी वाली का भी 800 था। टोटल कितना रुपया खर्च किया था भैया? तो 1600 रुपया। देख लीजिए यहाँ पर 1600 रुपये में खरीदा था और बेचा तो फायदा भी उसको 1600 रुपया, यानी कि 1600 में खरीदा है और बेचने पर भी उसको 1600 मिला है। तो कहाँ लाभ हुआ और कहाँ हानि हुई भैया, बता दीजिए थोड़ा। तो आपका डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 3 उदाहरण दिए हैं इसी पर। अब चलिए इसी का दूसरा उदाहरण समझ लेते हैं कि जब मान लीजिए यहाँ खरीद नहीं रहा है, बेच रहा है, तो क्या होगा? जब यहीं पर खरीदता है के स्थान पर आपको दे दिया जाए कि बेचता है, तब लाभ होगा कि हानि होगा, उसको समझ लीजिए। तो चलिए भैया ये समझ में आ गया है ना। अब इसको मिटाइए, इसी में मैं समझा दे रहा हूँ कि ये देख लीजिए आप सबके सामने लाइव ये है कि जहां पर हमको खरीदता था है, यहीं पर हम लिख देते हैं बेचता है। खरीदता है को कर दिए हैं हम बेचता है, ये देखिए बदल दिए हैं। अब क्या प्रश्न बन गया कि एक दुकानदार 2 वस्तुओं को 800 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचता है, यानी कि 800 रुपये की दर से बेच रहा है। एक वस्तु पर 25% का लाभ, दूसरे वस्तु पर 25% की हानि होती है। तो पूरे सौदे पर कितने प्रतिशत का लाभ है या हानि है? तो बच्चों इसका एकदम इजी शॉर्टकट तरीका मैं बताऊंगा आज, जिसको आप 1 सेकंड में हल कर देंगे। तो चलिए जब बेचता होगा, जब यहाँ पर दे दिया जाए कि बेचता है और बेचने का मूल्य बराबर हो, जब वस्तु को बेच रहा है और बेचने का मूल्य बराबर हो, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसी 25 का 25% निकाल देंगे। यानी कि पहले वाले को 25 लिखेंगे और दूसरे वाले को क्या करेंगे 25%, गुणा करके 25% लिख दीजिएगा। ये हो गया। पहले वाले का परसेंट नहीं लिखना है, केवल दूसरे वाले का परसेंट लिखना है। तो पहले वाले को हम ऐसे लिख दिए, दूसरे वाले के साथ परसेंट लगा दीजिए। अब क्या कीजिएगा, परसेंट साहब जब हटेंगे तो क्या लेंगे, 100 का नोट लेंगे। तो पकड़ा दीजिए नीचे से 100 का नोट, 100 का नोट पकड़ा दीजिए तो परसेंट साहब हट गए। अब 25 चौका 100 हो जाएगा तो कितना मिलेगा, 25 बट्टा में 4 भाग कर दीजिए तो 6 चौके 24, 1 25 बटे में 4%। ये हो गया 6 सही 1 बट्टा 4%। अब कहेंगे कि इसमें लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? तो बच्चों ऐसे सौदे में सदैव हानि ही होती है, इसमें लाभ कभी नहीं होता है। जब समान रेट पर बेच रहा है तो उसको हानि ही होगी, लाभ कभी नहीं होगा। तो ये आपका जो आंसर आया है ये है आपकी हानि, यानी कि हानि जो है वो 6 सही 1 बट्टा 4% हो रही है। तो बच्चों ऐसे परसेंट में जब समान रेट पर बेच रहा हो 2 वस्तुओं को, तो उसमें आपका प्रतिशत हानि ही होती है। तो ये समझ में आएगा होगा कि आपका जो हानि है कैसे निकला। तो हानि निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले का 25 लेना है, दूसरे का 25%। परसेंट साहब को हटाने के लिए नीचे से 100 की नोट पकड़ाइएगा, हट जाएंगे, काट दीजिए फटाक से, परसेंट आ गया। अब हमने बताया है आपको ऐसे सौदे में सदैव हानि होती है, तो परसेंट जो निकलेगा वो हानि का परसेंट होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फिर। टाइप नंबर 13वां। तो चलिए भाई देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि कुछ नारंगी 11 रुपए में 10 के भाव से खरीद कर 10 रुपए में 11 के भाव से बेचता है, प्रतिशत लाभ अथवा प्रतिशत हानि बताइए। अब सवाल आपके सामने है और आप पढ़ रहे हैं। दिया है कि 11 रुपए में खरीदा है और 10 रुपए में बेच रहा है, यानी कि 11 रुपए में खरीद कर जब 10 रुपए में बेचेगा तो क्या होगा, उसको हानि होगा कि लाभ होगा। अब कहेंगे 11 रुपए में हम सामान खरीदे हैं और 10 रुपए में बेच रहे हैं, तो खरीदे हैं 11 में बेच रहे हैं 10 में, तो लाभ होगा कि हानि होगा? तो आप कहेंगे सर जी हानि होगा। तो हानि होगा तो भैया हानि प्रतिशत निकलेगा, ना कि लाभ प्रतिशत निकलेगा। तो लाभ प्रतिशत नहीं निकालना है हमको, निकालना है हानि प्रतिशत। काहे हानि प्रतिशत, काहे 11 में खरीद के 10 में बेचा है, उसको हानि हो रही है। तो अब निकालेंगे हम हानि प्रतिशत। ये देख लीजिए यहाँ पे लिख देंगे हम ऐसे हानि प्रतिशत, ये हानि प्रतिशत लिख दिए। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि जो पहला वाला नंबर है उसको लिख दीजिए। पहला वाला नंबर 11 है तो 11 लिख दीजिए, फिर घटा दीजिएगा, दूसरा नंबर लिख दीजिए। दूसरा का नंबर है 10 तो लिख दीजिए। अब बट्टा लगा दीजिए।
अब ये बताइए कि हमने आपको बताया है कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हरदम क्रय मूल्य पे निकालेंगे आप। जब भी आपको हानि प्रतिशत निकालना होगा या फिर लाभ प्रतिशत निकालना होगा तो आप उसको क्रय मूल्य पर निकालेंगे। तो इसका क्रय मूल्य कितना है भैया 11 रुपया, तो बट्टे में लगाएंगे 11। अब गुणा में लगा दीजिएगा 100। इतना करने के बाद आप जितने भी नंबर है ना ये खरीदना और बेचने वाले का सबका वर्ग कर दीजिए। अब सबका वर्ग कर दिए हैं, 11 का वर्ग करेंगे तो 121 मिलेगा माइनस। अब 10 का वर्ग कर देंगे तो मिल जाएगा आपको 100, बट्टा लगा दीजिए। नीचे 11 का वर्ग करेंगे 121 गुणे में 100, इतना हो गया। अब देखिए 121 में से 100 घटाइए तो कितना मिलेगा भैया 21 मिलेगा, बट्टे में 121 गुणे में 100। अब क्या करेंगे हम 100 का गुणा 21 में कर देंगे तो ये हो जाएगा 2100। 2100 होगा, बट्टे में मिल जाएगा आपको 121, भाग कर दीजिएगा आंसर आ जाएगा भैया। ऐसे 17 सही 43 बट्टे में 121% की हानि हो गई। ये हो गया उसका हानि प्रतिशत। अब इसी तरह से दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसी में का ही एक दूसरा टाइप आता है पेपर में, तो उसको भी चलिए देखते हैं। यानी कि 13 तो हो गया, अब हम 14वां टाइप देख लेते हैं। तो यह है आपका टाइप नंबर 14। इसमें दिया है कि यदि राम 10 रुपए में 15 के भाव से कुछ नारंगी 15 रुपए में 10 के भाव से बेच दिया। यानी कि 10 रुपए में 15 के भाव से खरीदा है और 15 रुपए में 10 के भाव से बेच दिया है। अब सोच लीजिए, यहाँ कुछ नारंगी खरीद कर होना था, यहाँ हम लिख देते हैं भैया खरीद कर। खरीद कर, ये देख लीजिए कह रहा है कि यदि राम 10 रुपए में 15 के भाव से कुछ नारंगी खरीद कर 15 रुपए में 10 के भाव से बेच दिया तो लाभ प्रतिशत अथवा हानि प्रतिशत बताइए। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे तो दिया है 10 रुपए में खरीद कर 15 रुपए में बेच रहा है। 10 रुपए में खरीदा है और 15 रुपए में बेच रहा है। तो आप बताइए लाभ हुआ है कि हानि हुआ है उसको? तो कहेंगे भैया लाभ हुआ है। लाभ हुआ है तो कितने का हुआ है? 5 का हुआ है। तो देखिए 10 रुपए में खरीदा है और 15 रुपए में बेचा है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें बड़ा वाला अंक आगे लिखेंगे। ये हरदम बड़ा वाला अंक आगे लिखना है और उसके बाद घटाना लिख करके छोटा वाला अंक लिख दीजिए। बट्टा लगाइएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य पर ही लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकलेगा। तो खरीदा है कितने में? 10 रुपए में खरीदा है, बट्टा लगा के 10 लिख दीजिए। अब गुणे में 100, इतना हो गया। अब सभी का वर्ग कर दीजिएगा। इतना लिखने के बाद सभी का वर्ग। अब 15 का वर्ग करेंगे तो 225 माइनस में 100, बट्टा लगाइए, ये भी हो गया 100, गुणे में 100 मिल गया भैया। ये 100 से 100 कट गया। अब 225 से 100 को घटा दीजिए, आपका आंसर आ गया 125%। अब देख लीजिए भैया 125% का लाभ ले लीजिए। कितना सरल प्रश्न था। इससे सरल कहीं पर आपको नहीं मिलने वाला है। इससे सरल कोई नहीं बता सकता है। पूरा यूट्यूब देख लीजिएगा, कोई सरल बता देगा तो मेरे पास कमेंट कीजिएगा कि इससे भी सरल कोई विधि है। इससे सरल कोई विधि नहीं हो सकती है। अब इस आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमको निकालना है। जब कोई वस्तु 10 रुपए में 15 के भाव से खरीदा है और 15 रुपए में 10 के भाव से बेचा है, तो आप समझ गए हैं प्रश्न बनाना। अब चलिए देखेंगे टाइप नंबर 15। तो टाइप नंबर 15 में दिया गया है यदि 58 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताइए। तो इसमें है कि 58 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि 50 वस्तु को वो बेचता है तो उसका रेट मिल जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम मारकर कोई वस्तु 58 वस्तु खरीदे हैं कुछ रुपए में, और हम जब 50 वस्तु बेच दिए तभी हमारा 100 रुपया मिल गया। यानी कि 50 वस्तु को बेचे हैं तो हमारा रेट मिल गया। यानी कि 100 रुपए में खरीदे थे तो 100 रुपया कब मिल गया? जब 50 वस्तु बेचे तभी मिल गया है। अभी कितनी वस्तु बची है भैया?
तो कहेंगे 8 अभी और बची है, 8 बची है ना, वही आपका फायदा है। फायदा हुआ यानी कि लाभ हुआ है, तो लाभ हुआ है तो लाभ परसेंट निकालेंगे। तो लाभ परसेंट बराबर हो जाएगा लाभ, तो लाभ कितने का हुआ, 58 में से 50 घटाइएगा तो 8 का लाभ हुआ। कितने वस्तु को बेचा तभी मिला है रेट, तो 50 वस्तु को बेच दिया था, रेट मिल गया, बट्टे 50 लगाइए, यानी कि क्रय मूल्य आपका 50 दिया है ना, तो 50 लिख दिए, गुणा में 100 लिखिएगा यहाँ पे। 50 दूनी 100, 8 दूनी 16% का लाभ हो गया उसको, यानी कि 16% का लाभ हुआ है। देख लीजिए आप सभी लोग। चलिए इसी में का एक दूसरा टाइप देख लेते हैं भैया, यानी कि टाइप नंबर 16 भी देखेंगे अब यहाँ पर, टाइप नंबर 16। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या समस्या है। इसमें समस्या ये है कि यदि 50 वस्तुओं का 50 वस्तु है भैया, 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 40 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताइए। तो पहले समझ लीजिए प्रश्न को। इसमें कह रहा है कि 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 40 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि जब हम 50 वस्तु बेचेंगे तब जा करके हमारा 40 वस्तु का रेट मिलेगा, यानी कि हम 50 बेचेंगे तो 40 वस्तु का रेट मिलेगा, यानी 10 वस्तु का घाटा हो रहा है। कितने वस्तु का घाटा हो गया, 10 का, यानी 50 बेचे हैं तब 40 का रेट मिला, तो कितने का घाटा हुआ भैया, कितने का घाटा हुआ है, तो 10 का घाटा हो गया, यानी 50 में से 10 को घटाइए, कितने का घाटा हुआ, 10 का घाटा हो गया है। देख लीजिए घाटा मिल गया आपको, कितने का हुआ है। चलिए ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी कि 50 वस्तु बेचेंगे तब जाकर के हमको 10 का हानि होगा, तो बट्टे में 50 गुणा 100 लगा दीजिए, ये हो गया ना। कितने वस्तु को बेच रहा है, 50 वस्तु को बेच रहा है, 50 वस्तु को बेचेगा तो 40 वस्तु का रेट मिलेगा, यानी कि यही 50 जो है नीचे लिख देंगे। कितनी वस्तु बेचे हैं भैया, 50, काट दीजिए, 50 दूनी 100, अब 10 का गुणा 2 में कीजिए, 10 दूनी 20%, ये हो गया, यानी कि 20% का उसको हानि हुआ। हानि का है हुआ भैया, अच्छा हानि ये हुआ है, तो 20% का हानि हुआ है, ये देख लीजिए हानि है ये। तो हानि कितने परसेंट का है, 20% का हानि है। कहीं किसी को दिक्कत नहीं आना चाहिए, इतना सरल तरीके से बता रहे हैं और एक ही लाइन में बता रहे हैं, कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा ये तरीका। अब देख लीजिए आगे, आगे 17 प्रकार, यानी 17वां प्रकार देखेंगे, टाइप नंबर 17 आप देखें। 17वें में बोला है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य का 10% अधिक है, यानी कि जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 10% ज्यादा है। अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है। इस प्रकार बिक्री में दुकानदार को क्या होगा भैया, लाभ होगा कि हानि होगी। इसमें पूछ रहे हैं दुकानदार को लाभ होगा कि हानि होगी, तो आप समझ लीजिए कि अंकित मूल्य क्या होता है। जैसे ओरिजिनल में हम इसको 5 रुपए का खरीद के लेके आए और इसके ऊपर ठप्पा लगाए कि हम इसको 10 का खरीदे हैं, तो जो उसके ऊपर ठप्पा लगा देते हैं 10 का ना, वही है अंकित मूल्य। खरीदा कितने में है ये नहीं पता है, लेकिन उस पर जो अंकित मूल्य है वो 10% ज्यादा लगा दिया, यानी कि जितने में भी खरीदा होगा उस पर 10% ज्यादा अंकित मूल्य लगाया है ना। 100 में खरीदा होगा तो 110% बोला, 50 में खरीदा है तो उसका 10% निकालिए तो 5 आया, यानी कि 55 रुपए में बताएगा। जितने में भी खरीदा होगा उससे 10% बढ़ा के रेट बता रहा है। जब बढ़ा के रेट बता रहा है तो दुकानदार से ग्राहक ने कहा कि भैया कुछ छूट दीजिए, तो दुकानदार कितने की छूट दे दिया, कह रहा है कि हम 10% की छूट दे देते हैं। अब बताइए दुकानदार को घाटा हो गया कि फायदा हो गया। अब चलिए देखते हैं घाटा हुआ है कि फायदा हुआ है। जब भी अंकित मूल्य क्रय मूल्य से परसेंट में ज्यादा हो, देख लीजिए, जब भी आपका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से परसेंट में ज्यादा दिया जाए, यानी कि अंकित कर रहा है जो वो 10% ज्यादा अंकित कर रहा है, तो छूट भी दे रहा है 10% की। अब देख लीजिए यहाँ भी 10, यहाँ भी 10% ज्यादा अंकित किया और 10% की छूट दे दिया, तो भैया उसको घाटा हो गया। कैसे घाटा हो गया देख लीजिए। अब हम क्या करेंगे कि 10 का 10% निकाल देंगे, 10 का 10%, ऐसे 10 का 10% निकाल दीजिएगा।
पहला 10 है तो उसको ऐसे लिख दीजिए का दूसरे यानी कि 10 का 10%, 10 हो गया गुणे, ये 10 है तो 10 लिख दीजिए, बट्टे में ये हो गया आपका 100, यानी कि जो परसेंट है परसेंट हटाएंगे तो बट्टे में 100 लगाएंगे, जब भी आप परसेंट हटाएंगे तो बट्टे में 100 लिख देंगे। अब देख लीजिए कि 10 दहम्मा 100, बट्टे में भी 100 काट दीजिए, कितना मिल गया 1%, तो भैया 1% की हानि हो गई। ऐसे सौदों में सदैव हानि होती है, याद रख लीजिए कि 10% बढ़ाया फिर 10% घटा दिया तो ऐसे सौदों में सदैव हानि ही होगी, ये याद रखिए, फायदा कभी भी नहीं होगा। तो फायदा क्यों नहीं होगा, देख लीजिए, फायदा इसलिए नहीं हुआ कि 1% की हानि हो गई। जब भी इस तरह के प्रश्न बने आपको कि जो अंकित मूल्य है वो 10% बढ़ाया गया या 20% बढ़ाया गया और उतने ही परसेंट की छूट दी जा रही है, जितना परसेंट बढ़ाया गया है उतने ही परसेंट की यदि छूट दी जा रही है तो आप क्या करेंगे, पहले 10 है तो 10 लिख दीजिएगा का परसेंट, परसेंट का मतलब दूसरा वाला परसेंट लिखिएगा, बस हो गया काम। 10 का 10% निकाल दीजिए, काम खत्म हो गया, यानी कि 10 का 10%। ऐसे ही प्रश्न बनाइएगा, जैसे यहाँ पे 20% होता तो 20 का 20% निकाल देते, 30 होता तो 30 का 30% निकाल देते, 50 होता तो 50 का 50% निकाल देते, वही हमारी हानि हो जाती। तो चलिए भैया आप देखेंगे हम 18 नंबर है तभी, हाँ ये टाइप 18 हम देख लेते हैं, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट टाइप में बोला है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 75 रुपए में बेचता है और उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो यहाँ पर दिया है कि 75 रुपए में वस्तु को बेच रहा है तो 75% का लाभ ले रहा है। देखिए कह रहा है उतने परसेंट का, उतने का मतलब जितने रुपए में बेचेगा उतने ही परसेंट का लाभ भी लेगा। जैसे मार्कर ये है, इसको हम 10 रुपए में बेचेंगे तो 10% का लाभ लेंगे। आप किसी वस्तु को 60 रुपए में बेचेंगे तो आपको 60% का लाभ होगा। यदि ऐसे प्रश्न आ जाएं तो देखिए उसको कैसे हल करेंगे, कैसे क्रय मूल्य निकालेंगे। तो इन प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हम लिखते हैं क्रय मूल्य। ट्रेन भैया बगल से जा रही है, उसकी आवाज बहुत तगड़ी है। तो ये हो गया, ये देख लीजिए हो गया है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा आपका 10 गुणे अंडर रूट x प्लस 25 माइनस 50, ये आपका सूत्र है। इन सभी प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए आपका शॉर्टकट सूत्र यही है। जब भी आपसे बोला जाए कि जितने रुपए में खरीद रहा है उतने ही परसेंट का लाभ ले रहा हो, जैसे 10 रुपए में बेच रहा है तो 10% का लाभ ले रहा है, 20 रुपए में बेच रहा है तो 20% का लाभ ले रहा है, इन प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए आप यही सूत्र लगाइएगा। पहले 10 गुणे अंडर रूट x प्लस 25 माइनस 50। अब यहाँ पर जो ये यक्स है ना भैया, ये यक्स यही 75 रुपया है, यानी कि जितने रुपया दिया होगा उसी को यहाँ रखेंगे यक्स के स्थान पर। अब देखिए रख देते हैं, 10 हो गया, गुणा लगा दीजिए, अंडर रूट यक्स के स्थान पर 75 रखेंगे भैया, प्लस 25 माइनस 50। अब ये हो गया 10 गुणे, अब दोनों को जोड़ दीजिए, कितना होगा 100 हो गया। 100 का रूट निकाल दीजिए तो हमको मिला है 10। 100 का अंडर रूट निकालेंगे 10 मिलेगा, माइनस 50 कर दीजिए। 10 दहम्मा 100 माइनस 50 बराबर आ गया आपका 50 रुपया। तो देख लीजिए भैया क्रय मूल्य 50 रुपया है। इतना सरल है, इतना सिंपल है। आप इसको लॉन्ग कट से लगाएंगे और कोई विधि से तो बहुत। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 125 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है। अब देख लीजिए, इसके पहले उसको लाभ हो रहा था, अब क्या हो रहा है, उसको हानि हो रही है। यानी कि 125 रुपए में बेचने पर उसे उतने ही परसेंट का हानि हो रही है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। इसके पहले क्या था, उतने ही परसेंट का लाभ हो रहा था। अब इसमें कह रहा है कि उतने ही परसेंट की हानि हो रही है। तो अब इसको कैसे लगाएंगे भैया, यहाँ हमसे पूछा है क्रय मूल्य।
तो हम लिख देंगे क्रय मूल्य। इनकी समस्या हल करेंगे भाई। क्रय मूल्य लिख दिए। क्या किए थे, पहले 10 लिखे थे, गुणा लगाए थे, अंडर रूट किए थे, x प्लस 25 लिखे थे और माइनस लिख करके 50 किए थे, यही किए थे ना। तो प्लस कब लगाएंगे, जब लाभ होगा, और जब घाटा होगा तो यही माइनस लगा देंगे। लाभ होगा तो यहाँ पर प्लस लगाइएगा, और जब घाटा होगा यानी कि हानि होगी तो यहीं पर माइनस लगा दीजिए। देखिए हानि हो रही है तो माइनस लगा दीजिए। यहाँ हम भैया माइनस लिखेंगे। तो ये हो गया 10 गुणे में अंडर रूट, ये यक्स है तो यक्स कितना है हमारा 125, 125 माइनस 25 माइनस में 50। अब ये हो गया 10 गुणे, घटा दीजिए 125 में 25 को घटाएंगे तो मिल जाएगा आपको, कितना मिलेगा भैया, 100 मिलेगा। अब 100 का अंडर रूट निकाल देंगे तो 10 हो गया माइनस में 50। हल कीजिए 10 दहम्मा 100, 100 माइनस 50 बराबर आ गया 50 रुपए में खरीदा है वो, 50 रुपए में खरीद करके 125 रुपए में बेच रहा है। सोच लो कितना परसेंट का लाभ लिया है वो, पता ही नहीं, 125% का लाभ लिया है। कह रहा है उतने परसेंट का लाभ ले रहा है ना, यानी कि 125% का लाभ ले रहा है। देख लीजिए कितने में खरीदा है, यहाँ परसेंट का है लगा दीजिए। ये होगा आपका 50 रुपया। तो 50 रुपए में खरीद करके 125 रुपये में बेच लिया और 125% का लाभ भी ले लिया है। चलिए अब हम देखते हैं भैया अगला टाइप, आज में अगला प्रकार। तो अगले प्रकार के प्रश्न में आपको दिया गया है, एक दुकानदार दावा करता है कि वह लागत मूल्य पर सामान बेचता है, वह 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर 900 ग्राम ही तौलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो भैया एक दुकानदार है और दुकानदार कह रहा है कि हम लागत मूल्य पे सामान बेच रहे हैं, यानी कि जितने में खरीद रहे हैं उतने में ही बेच रहे हैं। लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा कह रहा है कि जितने में खरीदते हैं हम उतने में ही बेच रहे हैं। अतः लोग दौड़ दौड़ के उसके दुकान पे पहुंच गए, सामान खरीद रहे हैं। तो वह क्या चालाकी किया कि 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम ही तौल रहा है। अब सोचिए लागत मूल्य पर भले बेच रहा है लेकिन 1 किलो के स्थान पर कितना तौल रहा है, 900 ग्राम। तब पर भी तो 100 ग्राम लाभ लिया, पैसा नहीं ले रहा है, फिर भी सामान में ही लाभ ले रहा है। यानी कि आपको जब कोई सामान सस्ते में बेच दे तो समझ जाइएगा सस्ते में भी उसको लाभ हो रहा है, बिना लाभ का कोई सामान नहीं बेचता है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, वो रुपया तो लागत वाला ले रहा है लेकिन सामानों में थोड़ा कम बेच रहा है। 1 किलोग्राम देना चाहिए तो 900 ग्राम दे रहा है, तो कितने ग्राम का लाभ लिया, 100 ग्राम का लाभ ले लिया। तो हम क्या करेंगे कि 100 ग्राम का लाभ ले रहा है, हमको बेवकूफ बना रहा है। अभी देखते हैं कितना परसेंट लाभ पाता है। तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। जितने लोग नहीं जानते हो जान ले, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तौल रहा है तो 100 ग्राम का लाभ ले रहा है। कितने ग्राम का लाभ लिया है, 100 ग्राम का। तौल कितना रहा है भैया, 900, यानी कि उसका क्रय मूल्य कितने पे बन रहा है, 900 बन रहा है। बेच रहा है 1000, यानी कि खरीदा कितने में है, 900 में खरीदा है। तो बट्टे में लगाइएगा 900, फिर गुणा कर दीजिए, ये हो गया आपका 100। अब दोनों को काट दीजिए तो कितना आएगा, 100 बट्टे में 9 आ गया, 11 सही 1/9, यही परसेंट है उसका लाभ। यानी कि लाभ परसेंट निकल गया भैया। तो लाभ परसेंट है कि 11 सही 1/9% का लाभ ले रहा है। इसको भी इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 1800 रुपए में बेचता है तो उतने ही रुपए की हानि होती है जितना उस वस्तु को 2000 रुपए में बेचने पर लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अब कह रहा है कि एक आदमी है वो वस्तु बेच रहा है, 1800 रुपए में बेच देता है तो उसको हानि हो जाती है। कितने की हानि हो रही है, जितने की वो 2000 में बेचकर लाभ पा रहा था। यानी कि 2000 रुपए में बेचता तो मान लीजिए उसको 100 रुपया लाभ होता, तो 1800 में बेच दिया ना तो 100 रुपए की हानि हो गई। लेकिन 1800 में बेच रहा है तो 100 रुपए की हानि हो रही है, और 2000 रुपए में बेच रहा है तो 100% का लाभ हो रहा है। ये हानि वाला हो गया एक, और ये लाभ वाला हो गया है। देख लीजिए
तो 1800 में बेच रहा है तो x रुपए की हानि, 2000 में बेच रहा है तो x रुपए का लाभ, यानी कि x 2 बार आ रहा है। x कितना बार आएगा? 2 बार आएगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ करके आधा कर देंगे, दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिएगा, निकल जाएगा आपका क्रय मूल्य। तो जब भी ऐसे प्रश्न आ जाएं तो इन्हें हल करने का यही एक तरीका है, नहीं तो ढूंढिए बड़ा सा तरीका। परीक्षा में जाएंगे ना तो 3 पन्ने का एक ही सवाल लगाइए कि पूरा समय खर्च कर दीजिए उसी में। आपको एग्जाम में ये नहीं बताना है कि कैसे लगाए हैं, आपको ये बताना है कि इसका उत्तर कितना होगा। तो आपको उत्तर बताना होता है, वहां पर आपको ये नहीं बताना होता है कि हम कैसे लगाए हैं। तो हम डायरेक्ट उत्तर निकालेंगे। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, दोनों को जोड़ दीजिए, बीचे वाला ना पूछना है। देख लीजिए क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य कब मिलेगा, यह हो गया आपका क्रय मूल्य। इसका एक और तरीका बता देता हूँ भैया, यह हो गया क्रय मूल्य। 1800 में बेचेगा तो यानी कि क्रय मूल्य से कम में बेचेगा तो हानि होगा, और क्रय मूल्य से ज्यादा पे बेचेगा तो लाभ होगा। तो यही बीच वाला रेट हमसे पूछ रहा है। देखिए क्रय मूल्य से कम पे बेचेगा यानी कि 1800 में बेचेगा तो उसको क्या हो रहा है, हानि हो रही है। हानि कब हो रही है, जब क्रय मूल्य से कम पे बेच रहा है। और लाभ कब होगा, जब क्रय मूल्य से ज्यादा पर बेचेगा। यानी कि यही बीचवे वाला हमसे पूछा है कि बीच वाला रेट बताइए, यानी कि क्रय मूल्य बताइए। तो क्रय मूल्य पूछा है ना, तो हम पहले वाले और दूसरे वाले को जोड़कर भाग कर देंगे 2 से। तो पहले और दूसरे को जोड़ दीजिए, कितना होगा भैया। तो हमको तो लग रहा है ये 2000 इधर है, 1800 इधर, टोटल 3800 रुपया हुआ है। 3800 रुपया हो गया, इसी का आधा कर दीजिए, काहे कि यही तो है बीच में, बीचों बीच पूछा है तो आधा कर देंगे, काट दीजिए, 1900 रुपया आ गया। यही है आपका क्रय मूल्य, खत्म हो गया काम। हमको ज्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं है, हम केवल प्रश्न देखेंगे और उसको समझे कि ये कौन सा प्रकार का प्रश्न है, कैसे बनाना है, फटाक से बना दीजिए। तब ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, फिगर बना लेंगे तो और अच्छे से आ जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं अगला टाइप, देख लेते हैं अंतिम प्रश्न आपका। ये जो लाभ और हानि का है उसमें आपका सबसे लास्ट वाला प्रश्न है। अब हम अभ्यास हल करेंगे। तो चलिए, आपके पास यदि लाभ और हानि का कोई भी प्रश्न है तो आप मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। तो पहले इसको देख लेते हैं, फिर बाद में आपका वीडियो बनाएंगे। ये किसी वस्तु को 2400 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ उसे 1600 रुपए में बेचने पर उठाए गए हानि का 3 गुना है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो इसमें कह रहा है कि एक वस्तु है 2400 रुपए में उसको बेच दे रहे हैं, तो उसको कुछ लाभ मिल रहा था। जब उसको 2400 रुपए में बेच रहा था तो लाभ प्राप्त कर रहा था, और जब उसको 1600 रुपए में बेच रहा है तो 1600 रुपए में बेचने पर उसका कितना हानि हो रहा है, 3 गुना हानि हो रहा है। यानी कि 2400 रुपए में बेच रहा था तो उसको लाभ हो रहा था, अब वो 1600 रुपए में बेच रहा है तो 3 गुना हानि मिल रही है उसको। 3 गुना हानि मिल रही है, तो कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ऐसा सूरा खरीदे, अपना हो कि हम खरीदे हैं जो रेट बताएं। चलो ठीक है, कह दिए हो तो बता ही देते हैं। तो क्रय मूल्य पूछ रहा है ना, तो क्रय मूल्य कैसे निकलेगा। क्रय मूल्य निकालने के लिए सबसे पहले देखिए गुना किसके साथ है, यानी कितने में बेच रहे हैं तो गुना मिला है। 1600 में बेचे हैं तभी गुना मिला, नहीं तो 2400 में बेचते तो गुना नहीं मिलता। 1600 में बेचे हैं तब हमको गुना मिल गया, तो गुना कर दीजिए। गुना का मतलब गुना कर देंगे, कितने में बेच रहे थे तो गुना मिला, 1600 में बेच रहे थे तो गुना मिल गया। तो गुना किससे, 3 से। 3 से गुना कर दिए हैं, प्लस कर दीजिए। 2400 में बेच रहे थे, कोई गुना नहीं था। 2400 में बेचे थे तो कोई गुना उना था, कुछ नहीं था। तो 2400 में बेचे थे तो 1 गुना था। देखिए 2400 में बेचे थे तो लाभ मिला था, मतलब 1 गुना रखिएगा वहां पर। पहले वाले में 1 गुना यहाँ दिया नहीं, बट्टा लगाइए, दोनों गुना जोड़ दीजिएगा, यानी कि 3 को 1 के साथ जोड़िए, मिल गया हमको 4। तो यही हो गया 4। अब 16 का गुणा 3 में, 16 3 4800 रुपया, प्लस इधर हो गया 2400, का नाम 2400, बट्टा लगाइए, 4 बना दीजिए। अब दोनों जोड़ दीजिएगा तो डबल जीरो पीछे, और 8 4 12 की 2 हासिल में 1 लिखिएगा, 4 2 6 1 में 7, बट्टा लगाइएगा 4, काट दीजिए 18 चौके 72, 1800 रुपया, यानी कि 1800 रुपया उसका क्रय मूल्य है।
ये हो गया भैया क्रय मूल्य 1800 रुपया। तो 1800 रुपया वस्तु का क्रय मूल्य था। देखा ना कि कितने आसानी से हमने हल किया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और मित्रों के साथ शेयर करेंगे ना तो उनको भी लगेगा कि मेरी भी मदद कर दिए हैं। अच्छा लगा हो तभी, अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। डिसलाइक है ना, वहां पर डिसलाइक कर दीजिए, अच्छा नहीं होगा तो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक किए बगैर भी मत जाइएगा। और अच्छा लगा है तो शेयर भी कर दीजिए मित्रों के साथ। व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए, फेसबुक पर शेयर कर दीजिए, चाहे जहां शेयर कर दीजिए। ऐसे ही प्रश्न मैं आपको देता रहूंगा। तो चलिए भैया, तब तक के लिए नमस्कार।